छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, अगर आप किसी सेहत संबंधी समस्या से गुजर रहे हैं या आपका अपना है कोई और वो बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो एक बार आप गुरुजी के पास जरूर आएं, गुरुजी से नाड़ी परीक्षण करवाएं और देखें कैसे आपके बिना बताए ही गुरुजी को आपके शरीर के बारे में, मरीज का जो भी शरीर में कहीं भी, शरीर के किसी भी हिस्से में कोई बीमारी होगी, कोई परेशानी होगी, तो कैसे वो आपको 3 से 5 सेकंड में बता देते हैं और जो उसका निवारण देंगे। अगर आप नियम परहेज के साथ उन दवाओं का सेवन कर लेंगे तो बहुत ही जल्द आपको अपनी परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे में दर्शकों, आप सभी को ये भी बता दूं कि अगर आप गुरुजी की किताबें मंगाना चाहते हैं, पुस्तकें स्वस्थ विचार, तो जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पर फोन करके आप घर बैठे गुरुजी की किताबें मंगवा सकते हैं। 10 पुस्तकों का ये सेट है। इन्हें मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर कॉल करें और कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब हम करेंगे गुरुजी से एक नए विषय पर चर्चा और वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या। कहते हैं कि जो कब्ज ही होती है यही हर बीमारी की जड़ होती है। कैसे, इस पर प्रकाश गुरुजी से जरूर डलवाएंगे, लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, बता दूं आपको ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आपको सेहत संबंधी कोई भी समस्या है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। गुरुजी, हम बात करेंगे कब्ज के बारे में, कॉन्स्टिपेशन के बारे में। सबसे पहले कारण बताएं गुरुजी इसका, और फिर बताएं इसका उपचार। देखिए, कब्ज होने का मुख्य कारण है कि आप खाना खाते समय पानी नहीं पीते। पानी पीते आप खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद उसमें खाना पूरा पचता नहीं है। और बहुत से तो ऐसा करते हैं खाना खाने से आधा घंटा पहले 1 गिलास पी लेते हैं पानी का, फिर खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद फिर गिलास 1.5 गिलास पानी पीते। उससे रोग बढ़ता घटता नहीं है जी। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैंने थ्योरियाँ तो पढ़ी नहीं, मेरा तो प्रैक्टिकल है। यदि आप खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं, उसका तरीका है कि ताज़ा खाना होना चाहिए, गर्म गर्म खाना, गर्म गर्म सब्जी। ये नहीं कि आपका खाना ठंडा है, खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, परंतु पेट फिर भी आपका भरा हुआ है, कब्ज है, वो नहीं चलेगा। दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले, रात्रि का दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा ले, सोने पे सुहागा। ने अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खाना अति आवश्यक है, आपको कभी कब्ज हो ही नहीं सकती। परंतु यदि आपको कब्ज है, आपका पेट अच्छा साफ नहीं होता, तो आप इतना तो कर सकते हैं कि एरंड का पेड़ आपको हर जगह मिलेगा। जहाँ भी खाली जगह होगी वहाँ पे एरंड का पेड़ उग जाता है। एरंड के नरम पत्ते ले ले आप 5-6, उनको पीस करके धो ले, पहले मिट्टी ना हो, फिर उनकी चटनी जैसी बना के उसका रस निकाल लें। 20 ग्राम रस 1 गिलास पानी में मिला के पिए। उसके पीने के बाद, परंतु गुनगुने पानी में, ठंडे पानी में नहीं पीना। पीने के आधे घंटे के अंदर आपकी कब्ज टूट जाएगी, पेट बड़ा अच्छा साफ होगा और तकलीफ भी कोई नहीं होगी। परंतु पेट साफ होने के बाद कम से कम आपको आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मी, 1 घंटा लोन लोड करना अति आवश्यक है। उसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो मधुकासन, पवन मुक्त आसन, गौमुख आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, शीश आसन, बटरफ्लाई 2-2, 4-4 मिनट कर लेते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है, आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको कोई रोग होगा। परंतु यदि आप खान पान की तरफ तो ध्यान अच्छा रखते हैं, चाय खूब पीते हैं, चीनी का प्रयोग खूब करते हैं, तो आपकी कब्ज कभी ज़िंदगी में टूट ही नहीं सकती। जो कहते हैं मुझे चाय पीने के बाद ही पेट साफ होता है, समझो कि आप अपने शरीर के साथ अत्याचार कर रहे हैं। आप चाय की जगह पे आम के पत्ते या अमरूद के पत्ते पानी में उबाल के पी लें, वो चाय से भी ज़्यादा काम करेंगे। और ऐसे भी जिनके घर में अमरूद के पेड़ हैं, सुबह उठ के दातुन कूड़ा करके 4 से 5 पत्ते नरम नरम अमरूद के चबा के
खा लें, ऊपर से आधा गिलास गुनगुना पानी पी लें, आपको कब्ज रहेगी। जी, तो ज़रा सोचिए कि हमारे घर में मौजूद अमरूद का पेड़ या हमारे घर के आसपास रखा अमरूद का पेड़ भी हमारी कब्ज़ को तोड़ने में, हमारी कब्ज़ को दूर करने में बहुत ही कारगर भूमिका निभाता है। तरीका गुरुजी ने आपको बताया है कि आपको अमरूद के 4-5 पत्ते लेने हैं, सुबह खाली पेट उनको अच्छे से चबाना है, खाना है और उसके बाद उस पर एक गुनगुना पानी जो है, जो इतना गुनगुना कि आप बर्दाश्त कर सके, उसको उस पानी को आपको पी लेना है। और फिर देखिए कि कैसे आपकी जो कब्ज की समस्या है वो कभी आपके शरीर में दस्तक नहीं देगी। इसके अलावा भी गुरुजी ने आपको एरंड के पत्तों का भी बताया है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एरंड के पत्ते बहुत ही आसानी से आपको घर के आसपास खुले मैदानों में मिल जाएंगे, उनका आप इस्तेमाल करें और फिर देखिए कैसे कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। क्योंकि कब्ज को तोड़ना इसलिए भी ज़रूरी है दर्शकों, कॉन्स्टिपेशन को दूर रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कब्ज ही हर रोग की पहली सीढ़ी होती है। इसीलिए आप रोगों को निमंत्रण ना दें, कब्ज पे अपनी कंट्रोल रखें, मतलब उसको जड़ से खत्म करें। फिर देखिए कैसे आपकी परेशानियां दूर होती चली जाती हैं। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़े हुए तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। और दर्शकों, स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है, आने से पहले आपको इस दिन का भी ध्यान रखना है। यहाँ फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, आइए बात करते हैं इनसे। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ मैम नमस्कार, हम सैदुपुर से बोल रहे हैं, चंदौली जिले से। जी, सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी हमको मैम राइट साइड में 11 mm का पत्थरी है, लेफ्ट साइड में जो है 2 mm का पत्थरी है, बहुत परेशान है हम। जी देखिए बेटा, पत्थरी पत्थर नहीं होता है, मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बेटैमा खाना, खाना खाते समय पानी पीना, तो जो चीज़ आपकी जाके पित्ते के अंदर जाके बैठ गई वो पत्थर का रूप धारण कर लेती है, उसको पानी नहीं मिलता, वो पच के बाहर नहीं निकलती पित्ते से। इसका इलाज पूरे संसार में किसी के पास नहीं है, परंतु मेरे पास इसका उपचार ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। यदि दवाई आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आप मेरे पास आएंगे उस दिन से आपको पित्ते में दर्द कोई नहीं होगा और पथरी आपकी ऐसे साफ होगी जैसे कूड़े करकट के ढेर को मार चीज़ की तिल्ली जला के समाप्त करती है। 1 महीने का इलाज है, 1 महीने से फालतू इलाज नहीं होता। जी, तो 1 महीने से ज़्यादा आपका इलाज नहीं चलेगा, गुरुजी ने आपको बता दिया है, इसलिए बिल्कुल भी ऑपरेशन की तरफ ना जाए, बहकावों में बिल्कुल भी ना आए। आप जल्द से जल्द गुरुजी के पास आकर नाड़ी परीक्षण करवाएं और गुरुजी से आप जो दवाएं गुरुजी देंगे नियम पर इसके साथ आप सेवन करें। दर्शकों, स्वस्थ विचार आश्रम या यूं कहें गुरुजी जो है इस बात को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं कि किसी भी बीमारी का ऑपरेशन के माध्यम से उपचार हो, क्योंकि ऑपरेशन जो हो गया वो आपने कहीं ना कहीं अपने जो ईश्वर ने जो हमें शरीर दिया था उसके साथ आपने छेड़छाड़ करी और परेशानियां इससे बढ़ती ही हैं, घटती कभी नहीं है। तो ऐसे में क्यों ना उन्हीं अंगों को पुनः जीवित किया जाए, पुनः उनमें जान भरी जाए जो कहीं ना कहीं अब हमारी गलतियों के चलते, हमारी दैनिक दिनचर्या के चलते वो खराब हो चुके हैं या फिर सुस्त हो गए हैं। तो गुरुजी के आप दवाएं खाएं, आयुर्वेद के माध्यम से अपना इलाज करवाएं और फिर देखिए कैसे